हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश टाक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एजुकेशन हब पर। लास्ट वीडियो में हमने पॉलीगन पढ़ा थे कि पॉलीगन में हमने देखे थे कि पॉलीगन में हेक्सागन, हेप्टागन और ऑक्टागन हमने इसके मेथड देखे थे कि जो डिफरेंट टाइप के पॉलीगन हैं इनको कि हम कैसे बनाते हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है ना। हेक्सागन को, हेप्टागन को, ऑक्टागन को कैसे बनाते हैं, इनके अंतः कोणों का मान क्या होता है, ठीक है ना, बाह्य कोणों का मान क्या होता है, इनके विकिरण की संख्याएं कितनी होती है, वो सब देखा था, ठीक है। आज की वीडियो में हम सर्कल से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि सर्कल के नोमेनक्लेचर क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अभी तक जो फ्रेंड्स इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सर्कल, ठीक है ना। सर्कल यानी वृत्त। हम देखेंगे कि वृत्त का नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है ना, कि वृत्त में कौन कौन से जो टर्म होती है उनको हम यूज़ करते हैं, जो शब्दावली होती है, ठीक है ना, नोमेनक्लेचर, उसके बारे में हम देखेंगे कि वृत्त क्या है और इसके जो नोमेनक्लेचर है वो क्या क्या है, ठीक है। तो देखो, आप सभी को पता है कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ समान दूरी पर किसी बिंदु का बिंदु पथ, ठीक है, जो क्लोज्ड फिगर बनाता है उसको हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि कोई फिक्स पॉइंट, ये मान लो कि कोई एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ समान दूरी पर, यानी इसके चारों तरफ समान दूरी पर, मान लो कि इससे एक निश्चित दूरी है, इस फिक्स पॉइंट से एक निश्चित दूरी का कोई पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो ओ पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट ओ से, ठीक है, निश्चित दूरी पर एक पॉइंट ए है, ठीक है, इस बिंदु का बिंदु पथ, ठीक है ना, बल्कि ये इसके यानी इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ के की एक निश्चित दूरी रखता हो, ठीक है ना, समान दूरी रखता हो, और इस बिंदु का बिंदु पथ, ठीक है, एक क्लोज्ड फिगर बनाता है, ठीक है ना, इसलिए ये एक क्लोज्ड आकृति बनाता है, उस आकृति को हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है। और इसमें ये जो फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं केंद्र यानी सेंटर, ठीक है। और ये जो इस फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर ये जो बिंदु का बिंदु पथ है, यानी इस बिंदु के बिंदु पथ को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस यानी परिधि, सर्कमफेरेंस यानी परिधि, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमने क्या देख लिया कि जो हमारा नोमेनक्लेचर है, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ सर्कल, नोमेनक्लेचर ऑफ सर्कल यानी वृत्त की शब्दावली, यानी वृत्त में कौन कौन से जो शब्द है हम यूज करते हैं, ठीक है ना, और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कौन सा हो गया, सेंटर, ठीक है ना, सेंटर यानी केंद्र, ठीक है। तो हमने कहा कि एक फिक्स पॉइंट, ठीक है, जिसके चारों तरफ एक निश्चित दूरी का बिंदु पथ एक क्लोज आकृति बनाता है, उसको हम बोलते हैं सर्कल। उस क्लोज फिगर को, उस क्लोज्ड आकृति को यानी उस बंद आकृति को हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है।
और उसमें जो ये फिक्स पॉइंट होता है ना, उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं केंद्र। केंद्र। सेकंड, सरकमफेरेंस यानी परिधि। परिधि, सरकमफेरेंस। तो क्या कि फिक्स, ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ जो समान दूरी का ये जो बिंदु पथ है, ठीक है, तो इस बिंदु पथ को हम बोलते हैं परिधि, सरकमफेरेंस, यानी सर्कल की परिधि। थर्ड जो पैरामीटर होगा, ठीक है, वो होगी त्रिज्या, रेडियस। त्रिज्या यानी रेडियस, ठीक है। तो क्या है कि यानी केंद्र, ठीक है ना, केंद्र से, ठीक है, और ये जो परिधि है, इसके केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी है, ठीक है ना, केंद्र और परिधि पर किसी एक पॉइंट, ठीक है ना, ये चारों तरफ की ये जो दूरी है, ये जो, ठीक है ना, एक कांस्टेंट दूरी है, इसे ही हम बोलते हैं रेडियस यानी त्रिज्या। त्रिज्या, ठीक है ना। यानी त्रिज्या की डेफिनेशन क्या होगी कि जो सर्कल का फिक्स पॉइंट यानी जो केंद्र है, उस केंद्र से परिधि पर, ठीक है ना, कि कोई पॉइंट फिक्स है, ठीक है ना, कोई पॉइंट है ना, उस पॉइंट के, यानी वो पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, ये कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, ठीक है ना, ऐसे कोई सा भी पॉइंट आपने लिया, यानी तो परिधि पर किसी भी पॉइंट के बीच की जो दूरी है, ठीक है ना, वो हमारी होती है त्रिज्या, ठीक है। फोर्थ यानी व्यास, यानी डायामीटर। डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, ठीक है ना, यानी 2 इंटू रेडियस, और रेडियस यानी आर लिख दिया मैंने, 2 इंटू आर यानी रेडियस का दुगना हमारा व्यास कहलाता है, ठीक है। तो यानी 4 पॉइंट में मैंने क्या बताया, व्यास, वो व्यास यानी रेडियस का दुगना, तो ये अगर सर्कल है तो यानी ये पूरा क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक है। फिफ्थ नंबर की जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, वो है जीवा, चौड़, ठीक है ना, जीवा। तो जीवा क्या होती है कि सर्कल की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीवा, ठीक है ना, यानी जीवा। तो जीवा क्या होती है कि सर्कल के, यानी ये सर्कल है, सर्कल की ये कोई परिधि, यानी ये वृत्त, वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि पर, ठीक है ना, स्थित कहीं भी दो बिंदुओं को जब हम आपस में मिलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं जीवा। जैसे ये, ठीक है ना, अगर ये और ये जो पॉइंट है तो ये वाली जीवा हो गई, जैसे ये ए बी मान लो जीवा हो गई, ठीक है, तो ये ए सी जीवा हो गई, ये बी सी जीवा हो गई, है ना, इस तरह। तो यानी सर्कल की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो हमें जीवा मिलती है, ठीक है। और क्या कि सबसे बड़ी जो जीवा होती है सर्कल की, ठीक है, वो व्यास होता है, क्योंकि हमने अभी यही बताया कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, तो यानी ये ओ ए और बी, है ना, तो ये जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, या यूं कहूँ कि जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वही आपका व्यास होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये चीज़ें। जब ये जो टर्मिनोलॉजी है आपकी, है ना, ये क्या है कि एग्जाम में स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे पूछ लेते हैं कि स्टेटमेंट देखिए कि यानी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा निम्न में से होती है, ठीक है ना, तो वो व्यास होता है, ठीक है, या सबसे जो व्यास है वो निम्न में से हो सकता है जीवा, ठीक है, इस तरह से। सेकंड है आपकी, आगे नेक्स्ट, छेदिका यानी सीकेंट छेदिका। तो क्या है कि वृत्त को
दो भागों में बांटने वाली लाइन छेदिका कहलाती है, ठीक है ना। तो ये दो भागों में हमने इसको बांट दिया, ठीक है ना। तो यानी किसी भी वृत्त को दो भागों में बांटने वाली लाइन सीकेंड कहलाती है, यानी छेदिका कहलाती है। अब इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो दो भागों में बांट दिया, तो अब ये दो भागों बन रही है ना, तो जो अब इसके दो भाग हो गए, वो जो छोटा होता है वो तो होता है लघु लघु वृत्तखंड। भाई वृत्त का ही तो खंड है ना, वृत्त का ही तो भाग है ना। तो छोटा है तो लघु वृत्तखंड, और अगर ये बड़ा भाग होता है, ये जैसे ये बड़ा वाला भाग है, ये हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब इसकी इस तरह से भी डेफिनेशन आ सकती है कि आपको वो, ठीक है, वो लाइन बताओ या वो टर्मिनोलॉजी बताओ जो क्या है कि वृत्त को दो भागों में बांटे, ठीक है ना, या ऐसी रेखा जो क्या है कि वृत्त को दो भागों में बांट दे, ठीक है ना, जो केंद्र से होके नहीं गुजरे, ठीक है ना। तो केंद्र से होके ये नहीं गुजर रही, ठीक है ना, और केंद्र से होके अगर कोई गुजरती है कोई लाइन, ठीक है ना, और वृत्त की परिधि पे होती है, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, व्यास, ठीक है। और अगर ये काट दे तो ये छेदिका हो जाती है, ठीक है। और कोई लाइन यानी वृत्त की परिधि पर केंद्र से होकर गुजर रही है तो वो व्यास होता है, और केंद्र से होकर नहीं गुजरती है और वृत्त को दो भागों में बांट देती है, वो छेदिका यानी सीकेंड कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड, ठीक है। तो त्रिज्याखंड में क्या होता है कि वृत्त की यानी दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ कोई खंड, जैसे ये दो त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना, तो इससे ये आप एक खंड यानी एक टुकड़ा काट लिया गया, ठीक है ना, यानी दो त्रिज्याओं को मिला के कोई खंड बनता है, तो वो आपका होता है त्रिज्याखंड, ठीक है ना। तो ये भी दो टाइप का हो गया, दो खंड हो गए ना इसमें, है ना। तो एक हो गया लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड, और सेकंड दीर्घ त्रिज्याखंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है, यानी टेंजेंट लाइन, ठीक है ना। तो देखो एक सर्कल पे, यानी एक सर्कल पे अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पे हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी सर्कल के किसी भी बिंदु पर हम सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर मैं इस सर्कल की बात करूं और इस सर्कल पे कोई बिंदु है, ये मान लो P है या A है, तो इस पे सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और वैसे आपसे पूछा जाए कि एक सर्कल पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वो अनंत खींची जा सकती है। वो कैसे, ठीक है। तो ये सर्कल है, ठीक है, इस पे कहा कि इस सर्कल पे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखो ये खींच दी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस तरह से, है ना, आपकी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बट अगर ये पूछा जाए कि सर्कल के किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाए कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट A या B है या P बिंदु है, तो उससे अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उससे केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेंट्रिक सर्कल, ठीक है ना, कंसेंट्रिक सर्कल यानी सकेंद्रीय वृत्त, यानी सकेंद्रीय वृत्त। तो यानी ऐसे वृत्त, ठीक है ना, जिनका सर्कल यानी ऐसे सर्कल, ठीक है ना, जिनका केंद्र केवल एक ही बिंदु हो, ठीक है ना। अब इस सर्कल की बात करूं तो इसका भी एक ही केंद्र बिंदु, इस वाले सर्कल का भी यही केंद्र बिंदु, और इस वाले सर्कल का भी यही केंद्र बिंदु,
है ना। तो 2 या 2 से अधिक वृत्तों का केवल एक ही केंद्र बिंदु होता है तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। यानी 2 या 2 से अधिक, 2 हो या 2 से अधिक कितने भी सर्कल हो, कितने भी वृत्त हो, उनका केंद्र सेंटर केवल एक ही होता है तो उसको हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, सेकेंद्रीय वृत्त। नेक्स्ट होता है इंसेंट्रिक। ठीक है, इसेंट्रिक सर्कल। तो इसमें क्या होते हैं कि यानी 2 या 2 से अधिक सर्कल कितने भी हो, उनका सबका क्या है कि सेंटर होगा वो सबका अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये वाला सर्कल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा मान लो कि ये वाला इस तरह से सर्कल हो गया। तो इस सर्कल का केंद्र ये हो गया, इस वाले का ये हो गया, और जो बड़ा वाला है उसका मान लो कि ये सर्कल हो गया, केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है ना। तो यानी 2 या 2 से अधिक सर्कल, ठीक है, जिनका केंद्र बिंदु केवल एक ही हो तो वो तो होते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। और 2 या 2 से अधिक वृत्त होते हैं और उन सबका जो केंद्र बिंदु होता है वो सबका अलग अलग होता है तो उसको हम बोलते हैं इंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो यही आपकी सर्कल की टर्मिनोलॉजी थी या सर्कल की नोमेनकल्चर थे। ठीक है ना, यानी सर्कल से रिलेटेड हम इन शब्दों का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इनके डिफाइन कर दिया कि ये जो अलग अलग शब्द होते हैं इनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, बाकी सर्कल से रिलेटेड जो क्या कि फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है ना, त्रिज्याखंड ज्ञात करने के, सर्कल का एरिया ज्ञात करने का, ठीक है ना, तो वो सब क्या है कि हम मैथमेटिक्स का जो पार्ट पढ़ेंगे, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना, या मेंसुरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तब हम क्या कि उन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के पर्पज से सर्कल यानी को पढ़ा है। तो सर्कल में ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी, जो नोमेनकल्चर थे, वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में बस ये होते हैं और इनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो हमारी कॉनिकल शेप है उससे क्या है कि हम डिफरेंट सेक्शन पे जब हम उसको काटते हैं तो हमारे क्या है कि परवलय, अति परवलय, दीर्घवल, है ना, दीर्घवृत्त, उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, यानी डिफरेंट एक्सिस पे काटने पर। और फिर हम उसके मेथड देखेंगे कि परवलय का मेथड क्या होता है, यानी परवलय होती है ना, पैराबोला, उसकी प्रोफाइल को हम कैसे बनाते हैं, दीर्घवृत्त होता है, ठीक है ना, एलिप्स, है ना, उसकी प्रोफाइल को हम कैसे बनाते हैं, उनको बनाने के मेथड क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक जिन फ्रेंड्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।